तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों का जो है कमेंट आया था कि जो है उनका जो है नेक्स्ट एग्जाम में केमिस्ट्री हो जा रहा है, फिजिक्स जो मतलब बायो हो जा रहा है और मैथ भी वो कर ले रहे हैं, पर जो है उन्हें फिजिक्स में दिक्कत हो रही है। अब उन्हें डर सा बैठ गया है कि उनका फिजिक्स में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं। तो बिल्कुल भी मैं कहना चाहूंगा कि टेंशन लेने का कोई भी बात नहीं है। आज मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि आपको जो है आपका जो डर जो है वो मिटा देगा, जिससे कि आपका जो है फिजिक्स के ऊपर जो है डर वो जो है मिट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है रियलिटी ये है कि यू कैंट कंप्लीट द सिलेबस इफ यू स्टार्ट नाउ। अगर आप 3 दिन बचे हैं, 3 2 दिन बचे हैं, अभी अगर आप जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो खत्म बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप चाहे कुछ चीज कंप्लीट कर देंगे, पर जो है पूरा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं है तो पूरा कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि इफ यू आर वीक इन दिस सब्जेक्ट देन नथिंग अफेक्ट। तो ये भी सच बात है कि अगर आप इस सब्जेक्ट में वीक है तो उसमें उसमें बिल्कुल भी जो है घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा वीक होना कोई भी जो है घबराने वाली बात नहीं है। पर हम क्या कर सकते हैं, हम जो है स्मार्टली काम कर सकते हैं, जिससे कि जो है हमारा जो है फिजिक्स का जो है हम उसको निपटा ले और जो है हमारा नेक्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले जो है मैं ये छोटा सा कोट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरे मेंटर जो है मेरे दोस्त देवी प्रसाद जी है, उन्होंने जो है मुझे ये कहा था कि डोंट वरी इफ यू आर नॉट टैलेंटेड, डू हार्ड वर्क बिकॉज हार्ड वर्क बीट टैलेंट। ठीक है, तो आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मेनली आप जो है वर्क करेंगे, तभी ही जो है आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, टैलेंट नहीं तो क्या बात हुआ, क्या बात, कोई बात नहीं। अगर आपका उस सब्जेक्ट में वीक है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हम स्मार्टली वर्क करेंगे, हम हार्डली वर्क करेंगे, जिससे कि जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको, यू आर नॉट अलोन, मैक्सिमम एक्सपीरियंस फेस्ड दिस, तो सो डोंट पैनिक। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट है वो सबको, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे कमेंट पे भी बहुत जन का आया था कि उन्हें फिजिक्स में बहुत दिक्कत हो रही है, किन्हीं किन्हीं का जो है केमिस्ट्री बायो हो जा रहा है, किन्हीं किन्हीं का केमिस्ट्री मैथ्स हो जा रहा है, पर फिजिक्स जो है वन एंड ओनली ऐसे सब्जेक्ट रह जा रहा है जिसमें की दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। अगर आपके साथ ये फिजिक्स परेशान कर रहा है तो बाकी लोगों को भी कर रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि जो मेन कंपटीशन है वो आपका अदर 2 सब्जेक्ट्स में है, और इसमें आपको मार्क्स लूज नहीं करना है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं सबको कहता हूँ कि यू गेट इनफ क्वेश्चंस इन नेक्स्ट एग्जाम विच यू सॉल्व इजीली एंड गेट मार्क्स एंड क्लियर सब्जेक्ट कट ऑफ। तो फिजिक्स में आपको ऐसे कम से कम 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि जो है आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो है आप जो है कुछ डिसेंट मार्क्स जो है फिजिक्स में स्कोर कर पाएंगे। और बाकी के जो है आपको मार्क, आपको केमिस्ट्री और बायो या फिर केमिस्ट्री मैथ, आपका जो भी सब्जेक्ट आपका प्रेफरेंस है उसमें आपको अपना मार्क बढ़ाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका फिजिक्स जो है वीक है तो बिल्कुल भी आप जो है घबराइए मत और डरिए मत। आप जो है आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें कि आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर हो जाए और जो है आपका जो है डिसेंट सा मार्क आ जाए आपको। लेकिन बाकी जो है 2 सब्जेक्ट है उसमें आपको मेन ध्यान देना होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डोंट स्टक इफ यू कैंट सॉल्व द क्वेश्चन। अभी अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और आप फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर आप स्टक हो गए, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप अभी ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो बाकी जो है दोनों सब्जेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपके पास टाइम भी जो है आगे कम बचता है,
इसके कारण आपके पास डिमोटिवेशन आता है, उसके कारण या फिर मैथ, तो उसमें आप जो है कम जो है ध्यान दे पाते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि आपका जो है मार्क्स लो होता है। तो इसीलिए ही जो है मॉक टेस्ट में आपका जो है मार्क कम आ जाता है, जिससे कि आप डिमोटिवेशन होते हैं, जो कि अभी आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ये ऐसा समय है जहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, जो है किसी भी तरह का डिमोटिवेशन नहीं रखना है, समझ गए? तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाइए कि अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, पहले अपना जो है स्ट्रॉन्ग है आप जो कर सकते हैं उसको करिए, उसके बाद वो क्वेश्चन लाइए, और टाइम हुआ तो उसके साथ आप फाइट करिए और जी जान लगा दीजिए उसको सॉल्व करने के लिए। और अभी आपके पास टाइम है तो जो है आप उसको, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है उसका, उससे उसका कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ये आप नेक्स्ट एग्जाम में नहीं कर सकते पर अभी कर सकते हैं। तो जितना भी दिन बचा है, 3 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, जितना भी दिन बचा है, आप जो है उसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर लीजिए। आप अपनी तरफ से कर लीजिए, बाकी आगे जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से 100% रहिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? तो भगवान संभाल लेंगे। ठीक है? तो इन नेक्स्ट एग्जाम यू गेट मेनी डेंजरस क्वेश्चंस फॉर श्योर, ये तो श्योर है, डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी जो है हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी रखिए कि सॉल्व टू बाई क्यू, उसके बाद लर्न द कॉन्सेप्ट्स, डू मोर क्वेश्चंस एंड ऑफ द सेम टॉपिक। तो अभी आपको जो है मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत आपके पास कम समय बचा है, तो जो है मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो मैं अगर सॉल्व हुआ तो ठीक है, हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी जो है आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए और उस टॉपिक से रिलेटेड मोर क्वेश्चन अभी करिए, ठीक है? अभी आप पूरा बुक खोल के मत बैठेगा, जो है टाइम नहीं है और आप कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, और कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको डिमोटिवेशन होगा, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो उस पीआई को सॉल्व करिए, अगर सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी जो है आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके उससे उस सेम टॉपिक से रिलेटेड मोर क्वेश्चंस करिए। ये आपको गूगल, यूट्यूब और एआई सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो आप जो है आराम से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा विथ सेम डिफिकल्टी लेवल्स, ठीक है? उसने क्वेश्चन को अपलोड कीजिए एआई में और लिखिए कि सेम डिफिकल्टी का मुझे क्वेश्चन चाहिए विथ आंसर, अगर आप चाहे तो आप जो है सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप 4 से 5 कर दीजिए, इनफ है, ठीक है? और नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स में दिया हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि हमसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इससे जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे कि जो है आपका सब्जेक्ट वाइज कटअप क्लियर हो जाए और आप जो है उससे ज़्यादा भी डिसेंट स्कोर आप कर ले। पर ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा ये श्योर इसमें से आएगा, हम जो है सभी प्रेडिक्शन कर सकते हैं और जो है हार्डवर्क कर सकते हैं, ठीक है? हम सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बाकी जो रिजल्ट जो है हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बिल्कुल भी वरी नहीं होगी, अगर हमारे हाथ में रिजल्ट है ही नहीं तो वरी किस बात की, ठीक है? अब आप बस हार्डवर्क करिए और जो है आगे बढ़ते रहिए, देखना किस्मत भी आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो जाइए और पढ़िए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जितना हो सके अपना 100% दीजिए। अभी बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने का, कोई भी एंजाइटी होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, वो समय गया। अभी इन 3 दिनों या 2 दिन जितना भी है, आप जो है अपना 100% लगा के आगे बढ़िए, ठीक है? बाकी हम सब है आपके साथ, आपके मम्मी पापा भी आपके साथ है और गॉड भी आपके साथ है, ठीक है? तो इसके साथ वीडियो को यहीं रोकता हूँ, और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद और जय जगन्नाथ।